किस तरह यूज़ करेंगे। क्रैमर रूल हमारे पास क्या है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट दीज टू इक्वेशन इन मैट्रिक्स फॉर्म। मैट्रिक्स फॉर्म में हम किस तरह लिखेंगे, द कोएफिशिएंट ऑफ x यहाँ पर लिखेंगे, द कोएफिशिएंट ऑफ y का कोएफिशिएंट 2 है, यहाँ पर x का कोएफिशिएंट 2 है और यहाँ पर y का कोएफिशिएंट 3 है। तो ये हमने मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया, सही है। लेट अस सपोज मैं इसको एक मैट्रिक A का नाम देता हूँ। लेट अस सपोज मैट्रिक A इज इक्वल टू दिस, सही है। और इसको मैं मैट्रिक B का नाम देता हूँ 4 2। तो रूल्स हमारे पास क्या है, क्रैमर रूल्स ये है कि इस क्रैमर रूल्स को स्टार्ट करने से पहले हमें क्या करना चाहिए। हमें फर्स्ट ऑफ ऑल मैट्रिक ए का डिटरमिनेंट फाइंड करना है। डिटरमिनेंट हम क्यों फाइंड करते हैं, डिटरमिनेंट इससे फाइंड करते हैं कि हमें मालूम हो जाए कि ये मैट्रिक्स जो है ये सिंगुलर है और नॉन सिंगुलर है। अगर सिंगुलर है तो इसका सलूशन पॉसिबल नहीं है, सही है। और अगर नॉन सिंगुलर है तो देन सलूशन विल बी पॉसिबल। सो लेट मैट्रिक ए, डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक ए 4 2 3। इसका मैं डिटरमिनेंट फाइंड करता हूँ। तो डिटरमिनेंट का तरीक़ा आप लोगों ने सीख लिया है। 4 मल्टीप्लाई बाई 3, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, बीच में माइनस, फिर 2 टाइम्स 2, सही है। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए हमारे पास क्या आएगा, 4 टाइम्स 3 12, 2 टाइम्स 2 4। डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक ए इज इक्वल टू 8। सो दिस इज़ नॉन सिंगुलर मैट्रिक। नॉन सिंगुलर मैट्रिक क्यों है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स इस वजह से है कि ये ज़ीरो के बराबर नहीं है। सिंगुलर हमारे पास वो मैट्रिक्स होता है जिसका डिटरमिनेंट ज़ीरो के बराबर हो। अगर ए डिटरमिनेंट मेरे पास 8 की जगह ज़ीरो होता तो ये मेरे पास सिंगुलर मैट्रिक्स था, तो उसका सलूशन पॉसिबल नहीं होता। यहाँ पर मेरे पास डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या है, 8। सो ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, सलूशन इज़ पॉसिबल। इसका हम अभी सलूशन फाइंड करेंगे, सलूशन पॉसिबल, सही है। इसका हम अभी क्रैमर रूल के ज़रिए इसका एक्स और वाई के वैल्यूज़ में फाइंड करूँगा। मेरे पास डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या है, 8। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 8, सही है। और इसको मैं इरेज कर दूँगा। डिटरमिनेंट ऑफ ए हमारे पास 8 है, नॉन सिंगुलर है, सलूशन इज़ पॉसिबल। अभी क्रैमर रूल मेरे पास ये है कि मुझे एक्स और वाई के वैल्यूज़ फाइंड करने हैं। तो एक्स की वैल्यू मैं किस तरह फाइंड करूँगा, एक्स की वैल्यू तो मैं क्या लिखूँगा, यहाँ पर इक्वेशन तो ये कि एक्स की वैल्यू जब आप फाइंड करो तो ए एक्स इसका डिटरमिनेंट लोगे और डिटरमिनेंट ऑफ ए एक्स, डिटरमिनेंट ऑफ ए एक्स डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए, तो एक्स की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। फिर वाई की वैल्यू डिटरमिनेंट ऑफ ए वाई लोगे और डिटरमिनेंट ऑफ ए। हमने डिटरमिनेंट ऑफ ए तो फाइंड कर लिया है, लेकिन डिटरमिनेंट ऑफ ए वाई क्या है और डिटरमिनेंट ऑफ ए एक्स क्या है हमारे पास। तो ये जो मैट्रिक बी है हमारे पास, इसको हम यहाँ पर रिप्लेस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स की जगह एक्स के साथ और वाई की जगह वाई के साथ रिप्लेस करेंगे। तो ए एक्स मैट्रिक्स में किस तरह बनाऊँगा, ए एक्स मैट्रिक्स डायरेक्ट मैं डिटरमिनेंट भी लूँगा, आप मैट्रिक्स भी दे सकते हैं, मैं डिटरमिनेंट भी दे सकता हूँ। डिटरमिनेंट ऑफ ए एक्स इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए एक्स हमारे पास क्या होगा, मैट्रिक्स तो यही होगा, ये 4 2 2 3। लेकिन यहाँ पर x की कोएफिशिएंट जो है x के साथ 4 है और यहाँ पर 2 है, तो ये कोएफिशिएंट मैं यहाँ से इरेज कर लूँगा, ये कोएफिशिएंट मैं इरेज कर लूँगा जब आप ax मैट्रिक्स बना रहे हो। और ये वाला मैट्रिक b में यहाँ पर रिप्लेस करूँगा। ये मेरे पास क्रैमर रूल है, सिंपल। जब आप y के साथ करोगे ay,
इसको किस तरह फाइंड करोगे, यहाँ पर दोबारा ये मैट्रिक लिखोगे 4 2 2 3 मैट्रिक ए लिखोगे, लेकिन ए वाई है यहाँ पर, तो वाई की जगह 2 3 है यहाँ मेरे पास, इसके कोएफिशिएंट 2 3 है वाई के 2 3, तो ये मैं इरेज कर लूँगा और यहाँ पर मैं बी मैट्रिक बी का रिप्लेस कर लूँगा। सही है, तो मेरे पास ये दो मैट्रिक्स बनी। इसका जब मैं डिटरमिनेंट फाइंड करता हूँ तो ए एक्स डिटरमिनेंट 4 times 3 which may negatives and 2 times 2. Similarly, ay determinant is equal to 4 times 2 minus 4 times 2. सही है, तो मेरे पास क्या आएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए एक्स इज इक्वल टू 4 times 3 12, 2 times 2 4, ए वाई मेरे पास क्या आएगा 4 times 2 8, 4 times 2 8, ये मेरे पास 0 आएगा। सो डिटरमिनेंट ऑफ ए एक्स इज इक्वल टू 8 और डिटरमिनेंट ऑफ ए वाई इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0। हमने एक्स और वाई के वैल्यूज़ फाइंड करने हैं, तो इसके लिए मैंने ए एक्स भी फाइंड कर दिया और ए वाई भी फाइंड कर, और ए हमने स्टार्ट में फाइंड किया हुआ है। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा हमने ए एक्स क्या फाइंड किया है, ए एक्स मेरे पास क्या है 8, और यहाँ पर ए वाई मैंने क्या फाइंड किया है, ए वाई 0 है। सही है, तो लास्ट में हमारे पास क्या आएगा, ये हमने फाइंड कर दिया। सिंपल है, बहुत सिंपल है, हमने जस्ट इसका डिटरमिनेंट फाइंड किया। मेन इक्वेशन हमारे पास ये, जब हम क्रैमर रूल यूज़ करेंगे तो x की वैल्यू किस तरह फाइंड करेंगे, डिटरमिनेंट ऑफ ए एक्स डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। जब y फाइंड करोगे तो y इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए वाई डिवाइड बाई डिटरमिनेंट ऑफ ए। अब हमने सारे मालूम कर दिए, तो x की वैल्यू क्या आएगी, ए एक्स हमने फाइंड किया है 8 और डिटरमिनेंट ऑफ 8 हमारे पास, डिटरमिनेंट ऑफ ए हमारे पास 8 है, ये भी मैंने पुट कर दिया यहाँ पर। y इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए वाई मेरे पास 0 है और डिटरमिनेंट ऑफ ए हमारे पास 8 है, तो x इज इक्वल टू 1, x की वैल्यू हमारे पास 1 आएगी और y की वैल्यू हमारे पास 0 आएगी। सही है, 8 डिवाइडेड बाय 0, तो ये मेरे पास 0 आएगी। सो दिस इज़ क्रैमर रूल। क्रैमर रूल में आपको क्या याद होना चाहिए, ये वाला, ये दो इक्वेशंस, ये दो इक्वेशंस हैं हमारे पास। जब आप x की वैल्यू फाइंड करोगे तो डिटरमिनेंट ऑफ x डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ a, जब y की वैल्यू फाइंड करोगे डिटरमिनेंट ऑफ ए वाई डिवाइड बाई डिटरमिनेंट ऑफ ए वाई किस तरह फाइंड करोगे, ए एक्स किस तरह फाइंड करोगे, आप मैट्रिक बी का ये जो वैल्यूज़ है इसको रिप्लेस करोगे x वाले के साथ और इसको दोबारा रिप्लेस करोगे जब ए वाई फाइंड करोगे y वाले कोएफिशिएंट के साथ। सही है, सो दिस इज़ वेरी सिंपल। नाउ फॉर वेरिफिकेशन, हमारे पास x की वैल्यू क्या आई थी 1 और y की वैल्यू हमारे पास 0 थी। फॉर वेरिफिकेशन में ये वैल्यूज़ यहाँ पर पुट करता हूँ। इक्वेशन 1, ये हमारे पास इक्वेशन 1 है और ये 2 है, लेट अस सपोज। तो x की जगह मैं 1 पुट करूँगा प्लस 2, y की जगह मैं 0 पुट करूँगा इक्वल टू 4। सिमिलरली इक्वेशन 2 में भी इस तरह x की जगह 1, y की जगह 0 इक्वल टू 2। तो मेरे पास क्या आएगा 4 टाइम्स 1 4, इक्वेशन 1 4 प्लस 0 इज इक्वल टू 4, 4 इज इक्वल टू 4, ये हमारे पास ट्रू हो गया। अब इक्वेशन 2 की बारी है। इक्वेशन 2 में भी इस तरह करूँगा, 2 टाइम्स 1 2 प्लस 3 टाइम्स 0 0 इक्वल टू 2, 2 इक्वल टू 2, तो दोनों कंडीशन ट्रू है। तो इसका मतलब ये है कि हमने जो ये x और y की वैल्यू फाइंड की है ये ट्रू है। सही है।